जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किया है नए के साथ अली फ़ारूक हाजिर है। आज हम नीला गुंबद आए हैं। नीला गुंबद साइकिलों की मार्केट है। किसी दौर में साइकिलों की फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों की डिमांड बड़ी थी, ज़रूरत थी साइकिल, लेकिन अब साइकिल ज़रूरत नहीं रही। अब ज़्यादातर बच्चों की साइकिलें हैं। दो कंपनियां थीं किसी दौर में होती थी, ईगल और सोहराब की कंपनी। इस नाम से साइकिलें बहुत बिकती थीं और बड़ी फ़रोख्त होती थी और कई दहाइयाँ कबल ये 400-500 रुपये में साइकिल मिल जाती थी, लेकिन वो कंपनियां बंद हो गई। उसके बाद फिर कुछ लोकल कंपनियों ने साइकिलें कुछ बनानी शुरू की हैं और चाइना से ज़्यादातर साइकिल इंपोर्ट होती है, मुख्तलिफ साइकिलें, जिसमें बच्चों की साइकिलें भी हैं, बड़ों की साइकिलें भी हैं। लेकिन आप ये मार्केट देख रहे हैं, मार्केट में जब हम आए हैं तो यहाँ देखा कि गाहक ना होने के बराबर है। साइकिलों की कीमतों में आसमान तक पहुँच चुकी हैं साइकिलों की कीमतें, उसमें इजाफा हुआ है और क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है। उसकी एक वजह तो ये भी है, जो इम्पोर्ट साइकिलें की जा रही थी, डॉलर की कीमत यूँ बढ़ी है तो उसके साथ ही साइकिलों की कीमतों में भी साथ इजाफा हुआ है। ज़रा इंपोर्ट करेंगे तो जब आपकी इंपोर्ट गुड्स भी इससे मुतासिर होती है डॉलर की कीमत बढ़ने से। आज यहाँ आए हैं, यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, जो ताजिर हैं साइकिलों के उनसे भी बात करेंगे और जो शहरी हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। चलिए जी नाज़रीन, इस टाइम हम एक साइकिल शॉप में नीला गुंबद पे आए हैं। यहाँ बात करते हैं ताजरों से कि क्या सूरत हाल चल रही है, साइकिलों की फ़रोख्त में कमी क्यों आई। हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मलिक जुल्फ़कार जी। मलिक साहब, क्या सूरत हाल है? मैं अब मार्केट में आया हूँ तो गहमा गहमी है ही नहीं, साइकिलों की कोई फ़रोख्त ही नहीं हो रही, क्या मतलब? पहली तो बात है, महंगाई की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। साइकिल्स की कीमत में इतना इजाफा हो गया कि समझ से बाहर है। कारोबारी हालात जो हैं बहुत जो है नरम है। चाइना की साइकिल ले लें, लोकल साइकिल ले लें, इतना पार्ट्स में और मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट में इतना कीमतों में फ़र्क पड़ा है कि दुकानदार की समझ से बाहर है। अब दुकानदार जो चीज़ महंगी ख़रीदेगा, लाजमी बात है उसने आगे महंगी देनी है, जिससे दुकानदारी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मार्केट में राशन नहीं है, ये इसकी मेन वजह यही है, महंगाई है। ये बात ये मुझे बताएं कि जो साइकिलें लोकल बनती थीं, कंपनियां थीं, ईगल की थी कंपनी और ये सोहराब कंपनी थी, बड़ा नाम था जी, बड़े नाम से बड़ा मुकाबला रहता था इनका, वो कंपनियां कहते हैं ख़त्म हो गई। सोहराब बना रहा है लेकिन कम बना रहा है। एक तो कास्ट ज़्यादा है, 25,000 रुपये तक उसकी कास्ट है। अब दूसरी बात है कि साइकिल की जगह जो है ना बाइक ने ले ली है। अब ज़रूरत नहीं रही, ज़रूरत अब वो मोटरसाइकिल से पूरी होती है। अगर किसी को ज़रूरत भी है सवारी की तो वो करता है। अब ये जो फैंसी साइकिलें आ गई हैं, ये इंसान शौकिया ले रहा है। जितने भी कस्टमर आते हैं, बड़ी लें छोटी लें, बच्चे शौक से लेते हैं, बड़े जो एक्सरसाइज करनी होती है इसलिए वो ये चीज़ें परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो अब ज़रूरत नहीं रही, ये समझे फैशन है, बस शौक है। मलिक साहब, बात ये है कि वो ज़रूरत नहीं रही है, वो तो आपका अपना सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ जब 250 से बढ़ जाए पेट्रोल की कीमत तो फिर तो साइकिल ज़रूरत बन जाती है। और मैंने देखा है कि शायद साइकिलों लोगों ने पुरानी साइकिलें ठीक करवाई, सड़कों पर कोई नज़र आनी शुरू हुई साइकिलें, तो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है। अब तो वैसे ही जो है हर चीज़ में, अब साइकिल भी आप लेंगे, जो इम्पोर्टेड साइकिल अगर आप परचेज़ करते हैं, 20,000 रुपये से अच्छी साइकिल शुरू होती है, 50,000 60,000 रुपये तक जाती है। अब जिसने 20,000 25,000 रुपये की साइकिल लेनी है, वो कहे यार मैं बाइक ले लूँ, चलें जी 200 का पेट्रोल डलेगा, 300 का डलेगा, एक पता तो समझ में तो आएगी कि मैं इससे मतलब साइकिलिंग क्या मैंने करनी है। दूसरी बात है इम्पोर्टेड माल की ये हालत है कि इम्पोर्ट करना भी मुश्किल है। अगर आप इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, डॉलर कहाँ पे चला गया है वो भी समझ में नहीं आ रहा। इंपोर्टर कम हो रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, दुकानदार को बड़ा फ़र्क पड़ा है। एक तो माल की वजह से पड़ा, दूसरा कस्टमर की वजह से पड़ा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए दुकानदार हज़रात, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चर है, इंपोर्टर है, सारे परेशान हैं। मुल्की हालात बेहतर होंगे, डॉलर समझ में आएगा, डॉलर की कीमत को मुनासिब होगी तो हर चीज़ समझ में आएगी। हर चीज़ तो हमारी रिलेटेड इन चीज़ों से ही है, पेट्रोल से है, डॉलर से है। मुल्की माशियत का आपके सामने जो हाल है, अपने इन चक्कर पड़े हुए हैं, बस वो चल रहे हैं, उसमें क्या करें, वहाँ पिस रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मसलन जैसे आपने बताया कि जी ये अब कितने परसेंट तकरीबन आपकी ये सेल कम हो गई है जो मौजूदा हालात बने? सर 100% अगर सेल का एक था एवरेज थी तो उसमें समझे अब ये 60% तो कम हो गई है, क्योंकि कीमतों में फ़र्क पड़ा है। दूसरा परचेज़ पावर लोगों की कम हुई है, महंगाई है, महंगी हैं चीज़ें, किस तरह लोग लेके दें, अपना किचन पूरा करेंगे कि ये चीज़ें लेके, ये इजाफी चीज़ें, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। साइकिल ले लें आप, इसके अलावा भी जितनी चीज़ें फ़र्क पड़ता है। और लाजमी बात है मुल्क की माशियत बेहतर होगी, डॉलर में कोई इस्तेकाम होगा तो फिर ये चीज़ें चलती हैं। साथ साथ ही हम भी सबके साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ इंसान, कारोबार जुड़ा हुआ है, ये सबके साथ ही है।
ये बताएं गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल में? गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, खुदारा अपनी लड़ाइयों को छोड़ें, इस प्यारे मुल्क के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें। अवाम पिस रही है महंगाई में, जो भी करना है अवाम के बारे में सोचें। आप अपनी लड़ाई में जो है ना, अवाम को जो है उनका बुरा हाल है। मतलब बंदा ले लें 1000 रुपये से, आप स्टार्ट ले लें जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, उस बेचारे ने अपना घर का किचन पूरा करना है कि बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देगा, घर के किराए देगा। ये समझ से बिल्कुल बालातर हो गया, बस समझ से बाहर है जी। ये क्या होगा, अल्लाह को बेहतरी करे, लेकिन आगे इन लोगों ने तो कोई इसमें बेहतरी मेरा नहीं ख्याल के लेके आनी है। मैं तो इनसे मुतालबा ही करता हूँ, आपस की लड़ाई छोड़ें और अवाम के बारे में सोचें, बस ये बात। नाज़रीन, मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्होंने वजाहत कर दी, साफ वाज़ह तौर पर इसको कह दिया है कि जी अवाम पर कुछ रहम करे। गवर्नमेंट जो सियासी मामला तो उनको हल करने के लिए आगे बढ़े, और सियासी मामला बेहतर होंगे तो मईशत का पहिया भी बेहतर हो सकेगा, डॉलर की कीमत में इस्तेकाम आएगा, रुपए की कदर बढ़ेगी, और ये इस तरह महंगाई पर भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साइकिलों के हवाले से इन्होंने साफ कहा कि ये अब ज़रूरत नहीं रही, ये अब एक शौक़ है। जिस शौक़ को पूरा करने के लिए बच्चों का शौक़ पूरा होता है। पहले किसी दौर में ज़रूरत रहती थी, साइकिलें सस्ती भी थीं, अब साइकिलों की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं, और जो ख़रीदने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन, हम एक और शॉप में आए हैं, यहाँ भी हम बात करते हैं कि साइकिलों की कीमत क्यों बढ़ी है, और इतनी तरह तरह की वैरायटी मैंने साइकिलों की देखी है। मार्केट भरी हुई है साइकिलों की मुख्तलिफ वैरायटी से, और लेकिन यहाँ पर ख़रीदार नहीं नज़र आ रहे। ये दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबात है उनके। आप मेरे साथ आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? माजिद शाहीन। माजिद शाहीन साहब बड़े चुप हैं, खामोश हैं, क्या सूरत हाल है? तो आपकी मार्केट भी बड़ी खामोशी हुई है। बस सर हालात ही इस तरह के हैं, मतलब कि सारा निज़ाम ही ख़राब है इस वक्त। भाई साहब सामने देखिएगा। ये बताएं कि ये आपकी शॉप में हम आए हैं, ये सारी की सारी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं साइकिलें? इसमें इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है। जो इस वक्त लोकल सूरत हाल है वो भी चाइना से इम्पोर्ट होती है। जो पुरज़ाजात लगते हैं लोकल साइकिल में, इम्पोर्ट इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है करनी। DA 365 डेज़, मतलब कि 1 साल बाद पेमेंटें भेजनी है, जो बैंक में मतलब कि कह रहा है। तो मतलब कि डॉलर है ही नहीं हमारे मुल्क में, इंपोर्ट क्या करें? इंपोर्ट भी नहीं हो रही, ना एक्सपोर्ट हो रही है। ये सारे मसले मसाइल। यहाँ से साइकिल एक्सपोर्ट भी होती थी? नहीं, एक्सपोर्ट कोई और चीज़ निकालना ना। साइकिल एक्सपोर्ट पहले सुराब करता था, लेकिन वो भी बंद हो गई है। अब सिर्फ इंपोर्ट भी नहीं हो रही, ना एक्सपोर्ट हो रही है तो ना इंपोर्ट हो रही है इतनी, मतलब खुला के। अच्छा, कितनी साल के बच्चों तक की साइकिल्स मौजूद हैं आपको? सारे मतलब कि 4 साल से बच्चे से लेके तो मतलब आपके जितने इंसान ये 3-4 साल में कितनी कीमतें बढ़ी साइकिलों? सर ये 1 साल में तो तकरीबन आधो से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया डॉलर की वजह से हर चीज़ में। ये नहीं कि साइकिल, इसके पुर्जे जो हैं लोकल साइकिल में पड़ते हैं, उसके मतलब कि समझ लें अगर 20 की साइकिल 5000 की होती थी तो वो इस वक्त 18,000 रुपये की, ये डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ काम। और आपके सामने देख लें कोई भी कस्टमर या कोई भी चीज़, मतलब कि कोई आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो हर तरफ परेशानी का ही आलम है। कई दुकानदार छोड़ भी गए हैं काम ये? हाँ जी, कई दुकानदार छोड़ गए हैं। मैं खुद इंपोर्ट मतलब करता हूँ, और मतलब मैं महीने के पहले 5-5, 6-6 कंटेनर मंगवाता था, जो अब मतलब 4 महीनों बाद 1 कंटेनर आता है, क्योंकि सेल नहीं है ना। अब किसी कस्टमर से किसी को मतलब कि माल भी दे दें, उनसे भी पैसे नहीं मिलते, मतलब कि वो भी तंग हैं, वो अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे, अब ये करें। बहुत मतलब मुल्की हालात बहुत अजीबोगरीब, हर मार्केट के मतलब हालात ख़राब हुए हैं। अच्छा, अब लोकल जो साइकिलें पहले जो ज़रूरत हुआ करती थी वो नहीं मिल रही हैं अब मार्केट में? अब मिलती हैं, कम फ़रोख्त होती हैं। दिन में कितनी साइकिल्स आपकी फ़रोख्त हो जाती है? सर फ़रोख्त मतलब कि बहुत फ़र्क पड़ गया हुआ है। जहाँ पे पहले कोई हम दिन में कोई 10-15 साइकिलें अगर एक दुकानदार बेच लेता था, अब वो समझ लें कोई 3-4 पे आ गया हुआ है। इतनी फ़रोख्त हो रही हैं। बच्चों की साइकिल जो ये MTB साइकिल ने ले ली हुई है, जो MTB साइकिल बिकती है, बाकी जो दूसरी बाबा साइकिल है उसका तो मतलब कि नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। जो शराब बनाती थी, फिर वो MTB, जिस तरह ये साइकिलें हैं, ये मतलब ये बच्चे ये लेके जाते हैं। बड़ी जो साइकिलें हैं वो मतलब कि एज ए स्पोर्ट्स, मतलब कि एज ए जिम समझ लें, स्विमिंग कर रही है ये साइकिल, उस तरह का मतलब कि कस्टमर है। उसी तरह कितने की बिक जाएगी, कितना का निज़ाम हो जाएगा, चलें वो भी आप मान लें। लेकिन महंगाई ने बहुत मतलब कि ख़राब किया काम। कितने अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक है? मेरे दादाबू दौर से हमारा काम है। पहले अभी भी मेरे वालिद साहब की छोटे भाई की फैक्ट्री है शाहदरा में, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेरा अलहदा बिज़नेस है। तो पहले जो काम था पहले तो बहुत तेज़ था। हाँ जी, पहले तेज़ था, बिल्कुल तेज़ था, लेकिन अब जूं जूं महंगाई हुई जा रही है ना, वो मेरे ख्याल से तकरीबन हर काम को ही फ़र्क पड़ा है।
और सारे असरात हमारी तरफ भी इसी तरह ही मतलब आई जाने। दिन ब दिन महंगाई, दिन ब दिन मतलब कि हुकूमत इस बारे में कोई नज़रसानी नहीं कर रही, आवाम को नहीं देख रही, वो आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। हमारा मतलब कि कोई ना आने वाले बच्चों का ना हमारा कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा इस कंट्री में। आपने देखा होगा कि कितने लोग मतलब कि आउट ऑफ कंट्री गए हैं ये अपना ये मुल्क छोड़ के। अब मुझे बताएं कितनी देर बंदा सर्वाइव कर लेगा यहाँ पे, आप बता दें। अच्छा, किसे वोट डाला था आपने? वोट दिया था? हाँ जी, PTI को। PTI को। क्या सूरत हाल रही फिर उस वक्त, उस दौर में? इमरान खान साहब आ गए तो उस वक्त क्या बना? वह ठीक था, मतलब काम तो चल रहा था। ये जब का वो उनकी हुकूमत गई है, ये इन्होंने तो और ही काम ख़राब हो गया सारा। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने गवर्नमेंट को, और बच्चों को कहीं बाहर ले जाने का इरादा तो नहीं होगा? यही सोच रहे हैं अब, बाहर ही उनके लिए मतलब कि एयरवाई वाले दे रहे हैं पासपोर्ट वगैरह ड्यूल नेशनैलिटी के लिए। तो मतलब कि हम सोच रहे हूँ कि वो अब मतलब ले लें, मतलब कि बाहर जाने के लिए। तो इधर बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 5th में पढ़ता है, एक 3 में है, एक 2 में है, इस तरह मतलब। तो मुस्तकिल से मायूस क्यों हो गए हैं पाकिस्तान के? क्या सर यहाँ पे हालात ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं लगती। अब ये देख लें जो वाक़या हुआ है, मतलब कि अचानक एकदम सब कुछ बंद, हर चीज़ में हर बंदा डर गया है। किसी अब गाड़ियों के प्राइसेस देख लें, अब किसी भी चीज़ को देख लें, या मतलब कि कोई उम्मीद नहीं नज़र किसी भी चीज़ की। हालांकि उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। हर घंटे बाद क्या हो जाना पता ही कुछ नहीं। ये मसला। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे, क्या मुतालबा करेंगे? ये मुतालबा करूँगा कि आपस के जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करके सर आवाम का सोचें। आवाम पिसी जा रही है, आवाम के पास कुछ भी नहीं रहा, आवाम सिर्फ देखती रहती है या देख रही है। यहाँ पे मेरे पास लड़के काम करते हैं बेचारे, वो भी सिर्फ। कितने वर्कर काम करते हैं? मेरे पास हैं तकरीबन 18 से 20 बंदे हैं। तो पहले ज़्यादा भी थे? हाँ, 100 बंदे थे मेरे पास। 100 बंदों से अब 18-20 पे आ गए? 80 बंदे निकाल दिए। गोदाम था, वेयर हाउस वहाँ पे सगियाँ पे, वो रेंट पे था 4 कनाल के, लेकिन अब वो कनाल का मतलब ले लिया हमने। काम मतलब दिन ब दिन फ़र्क जो सर पड़ रहा, तो फिर क्या करें मुझे बताएं आप। ये मसला मसाइल है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी माजिद साहब की, और बड़ी मुझे भी बड़ी मायूसी हुई है, और बड़े दुख की बात है कि कहते जी 100 के करीब वर्कर्स थे जो कि कम हो के इस टाइम सिर्फ 18 वर्कर्स रह गए हैं। और इनका जो वेयर हाउस है वो भी, वेयर हाउस भी उन्होंने कहा जी पहले 4 कनाल का था, वो अब सिर्फ 1 कनाल पर मुहित है। और ये अपनी बाइक्स, ये अपना ये साइकिल्स वगैरह वो इम्पोर्ट कर रहे थे। 4-4 कंटेनर पहले आते थे, आप कहते नहीं 4 महीने बाद 1 कंटेनर बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि डॉलर भी नहीं मिल रहे जिससे इंपोर्ट की जा सके, और दूसरा ये मार्केट में सेल भी नहीं हो रही, गाहक भी नहीं रहे, इसी वजह से जिसकी परचेजिंग पावर ही नहीं लोगों में। लोगों का सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो है रोटी। उसके बाद ये लग्जरी आइटम में अब आ गई, अब ये ज़रूरत नहीं रही साइकिल। लेकिन साइकिल भी उसी वक्त ख़रीदी जाएगी जब लोगों की जेब में पैसे होंगे, कुफ्ते ख़रीद होगी। ये अलमिया है, मुल्क की मईशत का पहिया जैम है, और गैर सियासी यकीन सूरत हाल की वजह से आम शहरी भी बहुत परेशान है और कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इनके तासुरात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामने देखो। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताएं क्या सूरत हाल चल रही है? आप इधर जॉब करते हैं या अपना काम है? नहीं, जॉब करता हूँ, जॉब करता हूँ। साइकिलों की, गाड़ियों की, वाका, झूले, कैरी कोड, इम्पोर्टेड माल बेचते हैं। चाइना का सारा ही माल बेचते हैं। वो बिक रहा है इम्पोर्टेड माल या स्लो है? वैसे आज तो 1 हफ्ते से वैसे नहीं काम नहीं है। अब डॉलर भी ऊपर हो गया, उससे ज़्यादा रेट महंगे हो गए हैं। गाहक आते हैं, देखते हैं, रेट लेते हैं, चले जाते हैं। मार्केट में वैसे ही गाहक अब रश नहीं है। रश हो फिर भी महंगाई इतनी हो गई है कि कोई एक 12 इंच की साइकिल आती है, हमारे पास छोटी होती है, 15-16 हज़ार की है, लेकिन एक गरीब आदमी वो नहीं ले सकता। नाम क्या बताया? वारस। वारस साहब, साइकिलों के अलावा छोटी बच्चों की मिनी कारें भी हैं, वो इलेक्ट्रिक है हमारे पास, शादी नहीं होती, शादी का पता नहीं है। इलेक्ट्रिक हैं कारें हमारे पास, वो कम हम 17,000 से लेकर 1,10,000 तक हमारे पास राउंड बाउंड है। लेकिन उसमें हर गाहक ने अपने कैपेसिटी देखकर उसके हिसाब से लेनी होती है। लेकिन एक गाहक आज से 20 दिन 25 दिन पहले रेट ले गया है, तो उसे रेट मिला 15,000, दोबारा आया, जो महंगाई इतने ज़ोर पर है, दोबारा आया तो वो 17-18 हज़ार की तो दुकानदार को परचेज पड़ रही है।
तो वो फिर चला जाता है। इसका कारोबार में ज़्यादा ये मुश्किल हो रही है कि रेट एक स्टिल नहीं हो रहे, कि एक रेट स्टिल हो, तो उससे पता लग जाता है कि रेट 10 दिन बाद भी आता है ना, तो रेट वही मिलता है, तो वो गाहक परचेज़ कर लेता है। लेकिन रेट में एकदम इतनी महंगाई हो रही है कि हर दिन का डॉलर के हिसाब से रेट, कभी पेट्रोल के रेट, इस तरह गाहक जो है ना वो नहीं लेता। काम बिल्कुल मंदे हैं, कोई काम कुम नहीं है। लेकिन दुकानें बंद तो कर नहीं सकते। आज भी कॉल दी थी उन्होंने कि बंद करनी, लेकिन बंद कर भी कभी नहीं सकते हम, कि हम बंद करेंगे हमें पूरा महीना हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हम मुलाज़म हैं, डेली बेस पर काम करने वाले हैं। हमारे अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे 27 साल हो गए, कम 96 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो माशी सूरत बनी है इस टाइम में, ये कभी 27 सालों में देखी आप? नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। इतनी महंगाई तो देखी नहीं ना। आम सी कोई चीज़ रोज़मर्रा खाने पीने की ले लेंगे, 10 की थी और 20 की होगी, 20 वाली 40 की होगी। इतना कभी नहीं महंगाई देखी जो ये पीछे इस पूरे साल में ये इनकी महंगाई हुई है। ये बताएं कि मतलब कितना आप कमा लेते हैं? घर अपना है या किराए का? किराए का घर है, किराए का घर है। इतना कमा लेते हैं, अल्लाह का करम। वो तो रोज़ी तो अल्लाह देने वाला है, वो कभी ये सोच कर भी नहीं घर से निकलते आज जाएंगे इतने लाएंगे ये, लेकिन अल्लाह ने रोज़ी उसमें बरकत डालनी होती है, वो हमारी अल्लाह रोज़ी दे देता है। हमारा आपने खुद साइकिल आपने खुद भी रखी है साइकिल या बाइक रखी हुई है? नहीं, मैं तो रिक्शा चिंगचे पे आने वाला हूँ। मैं कैसे बाइक ले सकता हूँ भाई? इतनी बाइक देखे ना, 1,55,000 की बाइक हो गई है, कौन बाइक लेगा? हर चीज़ तो महंगी। अब देखें, एक 6 माह 7 माह पहले पीछे जो है 1 लाख की थी, वो 55,000 बढ़ गया। तो कौन गरीब आदमी लेगा? जिसने 1 लाख जोड़ कर आना, आगे 55 फिर बढ़ जाना, कैसे हम ले सकते हैं? हम तो साइकिल भी ले सकते हैं, सुराब ईगल भी 26-27,000 की है और मिलती भी नहीं जेनवन। आम जो लोकल साइकिल है 20-25,000 की है, कैसे ले लेगा अगर? हम वो 40-50 का रिक्शे वाले से जोर देते हैं, भाई 60 है 5-50 देना, 50 के बगैर है। वो कहता बैठ जाओ भाई, खाली तो जा रहे हैं, ले जाएं। तो वो अपना बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 है मेरे, पढ़ रहे हैं या शादी? पढ़ रहे हैं। तो कैसे तलीमी अखराजात पूरे करने, और भी कोई सोर्स? आपको पहले ही बोला है कि ये सब अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही चलाने वाला है। ये मुल्क के जो मैं किसी बादशाह, किसी वज़ीर, किसी बशीर को ये नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह ही है, हम पर उसने अज़ाब ही डाला हुआ है, वो अल्लाह ही अज़ाब उठा सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगा आजमाइश कह लें, ये अज़ाब बड़ा सख्त लफ्ज़ है। नहीं है तो अज़ाब सख्ती है ना, डाला हुआ ना। देखिए ना, कभी एक चीज़, हम पहले हम यही 7 रुपये की रोटी लाते थे, अब 20 की लेते हैं, फिर भी खा लेते हैं। अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है ना, वो कौन देने वाला है? कोई भी नहीं देने वाला, रोज़ी सिवाय अल्लाह के पास किसी के पास नहीं है। वोट किसे दिया था आपको? जी, वोट किसको? वोट तो दिल ही नहीं करता, कहने कोई नहीं करता जिसको। नहीं, पहले दिया था 4-5 साल? हाँ दिए, 2-3 दफ़ा दिए। किसको दिया? नून लीग को वोट दिया। तो अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नून लीग को भी नहीं, अब तो नहीं लगता, जो मुश्किल है। मैं तो किसी को नहीं देने को वोट तैयार, ये वोट के काबिल ही नहीं है, देना नहीं चाहिए, राय भी नहीं देनी चाहिए। राय तो वो देना जो मैं राय दूंगा वो आगे मान ही ले, जब मानते ही कोई नहीं। क्या वोट तो दिए हैं, उनमें क्या हुआ? किसने किया? उन्होंने अपना जोर लगाया, वो जोर लगाएगा मैं इनको पकड़ूंगा, वो जोर लगा मैं इनको पकड़ूंगा। बीच में गरीब आवाम जो मुतवस्सित स्तर के लोग हैं वो फंस रहे हैं। गरीब तो पहले ही है, उसने मांगना ही, उसे क्या शर्म आनी है? कहीं से मांग लेगा। अमीर है, वो अमीर से अमीर हो गया। अब जिसका माल पड़ा 300 का डॉलर हुआ, उसकी चांदी लग गई है। हमारी तो चांदी नहीं लगी, मुलाजमों की चांदी नहीं लगी ना। हमने तो मुतवस्सित तबका लोग जो है ना, वो यही है कि पेट छुपा कर चल रहे हैं। पेट अल्लाह यही दी है, हिम्मत दी है कि पेट में खाना जो खाते हैं वो छुप जाता है, कोई देख नहीं सकता क्या इसने खाया क्या पिया है। वो गरीब लोग जो हैं वो तो मांगने में मजबूर मांग लेते हैं, हम तो नहीं मांग सकते ना। सफ़ेद पोश लोग हैं, जितने ही मुतवस्सित लोग वो है ना, वो मांगते तो नहीं हैं, वो अपना गुजारा कर लेते हैं, किसी से हो जाता है। लेकिन जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत के साथ हम हुकूमत को यही मुतालबा करेंगे, ये जो रेट है, महंगाई है, इस पर कंट्रोल है। कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं। किसी ठेले पर जाएंगे ना, वो बहस करते हैं, हाँ जी 400 का किलो, कभी ज़िंदगी में 400 का केला नहीं खाया पूरी उम्र में, कभी 400 का सेब नहीं लिया। तो अब किन से मुतालबा करें? हुकूमत तो कंट्रोल करती, कोई भी नहीं हुकूमत आई है ना, उसने किसी चीज़ पे कंट्रोल सिस्टम बनाई नहीं, कोई है ही नहीं, कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं। अपने शहर की सफाई करने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे या इनको कंट्रोल करेंगे? लड़ाई से फारग भी नहीं होते, तो कैसे वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? ये जो वाक़या हुआ है चंद 2 दिन पहले, जो पुरशद्दुद वाक़यात हुए हैं, ये मुजाहरे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? मुजाहरे हुए हैं, लेकिन ये है एहतजाज हर शहरी का हक़ है, किसी पार्टी को हर हक़ है, लेकिन इस तरह एहतजाज भी नहीं करना चाहिए कि मुल्की मलाक हमारी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जदाद है, आवाम की जदाद है, वो तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। ये इसमें हमें गुस्सा है कि ये है
कि ये नहीं कि मैं नून लीग को वोट दिया उसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी सबको कह रहा हूँ कि जब भी एहतजाज करते हैं, एहतजाज हमारे हर शहरी का हक है, हक कर सकता है, लेकिन कौमी मिला को नुकसान पहुँचाना वो बहुत दिली दुख हुआ है। बाकी ये जो केसेस हैं वो हमें ही नहीं पता, ये 150 200 केस बनते हैं, गरीब का एक केस बनता है ना, इससे छोटी सी चोरी का केस बन जाता है, वो 2 साल 3 साल जज उसको देखता ही नहीं, उसको फाइल भी नहीं उठाते। इसकी अभी रात को अंदर सुबह बाहर, रात को अंदर सुबह बाहर, मुझे तो इनको तमाशा हमें नहीं पता लग रहा कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये हक तो हर शहरी का है, हर शहरी पर जो FIR कटती हैं उसको इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ तो है ही नहीं। जब इंसाफ नहीं होगा मुल्क में तो वहाँ अजाब ही होना। आप पहले कह रहे हैं अजाब क्यों हो रहा है? जब इंसाफ है ही नहीं मुल्क में, किसी कोई भी ले लो, एक चपरासी से लेकर बड़े से बड़े वजीर तक, मुशीर तक ले लो, सब क्रिप्ट हैं, सब क्रिप्शन कर रहे हैं, कोई किसी को कहने वाला नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक A B से Z तक ही सारे ख़राब लोग हैं, क्या करेंगे? लेकिन अल्लाह तो हिफाजत करने वाला, अल्लाह के भरोसे पर जाम रहे, ये सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया वारिस साहब। नाज़रीन, वारिस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और इन्होंने भी जो PTI के कारकुनों की तरफ से जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए, मजम्मत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जी महंगाई इस टाइम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक आम शहरी की ये इस्तेदाद है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खुदारा कोई कोशिश करे। सफ़ेद पोश तबका तो मांग भी नहीं सकता, ये मांगना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों को पेट पालना, ये सब अल्लाह तवक्कुल चल रहा है ये, लेकिन इसमें कुछ ज़िम्मेदारी हुकूमत की भी है, उसको पूरी करने की ज़रूरत और ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, उसको पूरा करे। मेरे साथ रहिए, मज़ीद बातचीत करते हैं। नाज़रीन, नीला गुंबद में हम आए हुए हैं। यहाँ अब जो सेल तो साइकिलें बहुत कम हो रही हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कस्टमर नज़र आ रहे हैं। अब हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या परचेज़ किया पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम जी फराज शाह। राजा साहब, क्या लेने आए हैं? मैं जी बच्ची की गाड़ी लेने आया था, बाय करने आया हूँ, वो मैंने बाय किया। गाड़ी कौन सी? छोटी छोटी जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो। कितने की आई है? वो आई है अप्रॉक्स कोई 27,000 की। ये तो तकरीबन थोड़ा अर्सा पहले ये तकरीबन 20 और 18-19 हज़ार रुपये की। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब ऐसा है कि महंगाई आपके सामने सारी दुनिया में ही बढ़ गई है, लेकिन ये है कि अब जो है चीज़ लेने से पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर ये गाड़ी थी तो ये आई थिंक मैं तकरीबन 2 माह पहले से प्लान कर रहा था इस तरह। अच्छा, तो अगर मैंने ये बाय करनी थी। क्या काम करते हैं? मैं सिर्फ गाड़ियों का काम करता हूँ, कार। अच्छा, बड़े सेल परचेज जी। तो बेटी की गाड़ी लेने में मुश्किलात आएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, आती हैं लेकिन बच्चे से ज़्यादा तो नहीं होता, शौक भी होता है। कितने बच्चे हैं आपके? ये मैं भतीजी के लेने आया हूँ। अच्छा जी, तो एक ही भतीजी है, अभी बेटी है, तो उसके लिए बाय करने आया हूँ। ये चाचू ने लेके दी है? जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि काम कैसा जा रहा है? काम अभी स्लो ही है, बहुत स्लो काम है, यानी मार्केट में अभी कोई हिरारकी कोई ऐसी ख़ास है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इस टाइम इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं या जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां जो हैं महंगी बाय की हुई हैं, और ये RD वाला एक थोड़ा सा इशू चला हुआ है, ठीक है, कि ये कम हो रही हैं, गाड़ियों से ख़त्म हो रही हैं, तो लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हो रही, ठीक है। वो इंपोर्ट पे हो सकता है, लेकिन वो भी है कि जून में भी अप्लाई हो ये सारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, अदरवाइज़ अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं सोचूं तो मैं यही सोचता हूं कि अभी मुझे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पता कोई नहीं है। जैसे ये फ्यूल को कहती है कि ये जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो सारे डलवाने चले जाते हैं तो बाद में कम हो जाती है, ठीक है। ये मुझे बताएं कि अब दिन में कितनी आप एक माह में कितनी गाड़ियाँ आप ले लेते हैं, यानी इनकम क्या आपकी आती है? कि इनकम ज़्यादा है या अखराजात ज़्यादा? अखराजात ही ज़्यादा हैं, इनकम तो डेफिनेटली। फिर ये है कि अपने बंदे को एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो यही है बस। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है। ये बताएं, वोट किसे दिया था? मैंने सर वोट दिया था नून लीग को। तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्या? मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि तब PTI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, और वो जीती भी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि अब इंसानों की हकीकत सामने आ गई, अब तो मेरा किसी को सपोर्ट करने को दिल नहीं करता। ठीक है। 2 दिन पहले हुआ ये, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, अब रिहा भी हो गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और जो फ़ौज की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये जितने भी नुकसान हो रहा है या जो भी इन्होंने किया है, ये सारा हमारे टैक्सेस से बना हुआ है,
ठीक है, और दोबारा उन्हीं से बनेगा, ठीक है। नुकसान अपना खुद ही किया है, जो एग्जेक्टिव क्लास है उनका कुछ नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो आई थिंक इन्हें ये करना नहीं चाहिए था कि ये तोड़ फोड़ ये वो, क्योंकि सारे फॉर एग्जांपल अगर आप नून लीग के हैं, मैं पीटीआई का हूँ, तो इसमें होता ऐसे है कि अब देखें कि अगर आप भी जॉब करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं भी अगर जॉब करता हूँ, ठीक है तो दोनों ही जॉब होल्डर्स, ठीक है, तो नुकसान अपना ही हो रहा है, ठीक है। अब ये दोबारा से ये चीज़ें बनेंगी, टूल प्लाजास जला दिए हैं, ठीक है, कोर कमांडर के घर को जला दिया है, और वो तो पहले ही टैक्सेस से सारा कुछ बना लेते हैं अपने बजट से हिस्सा लेके। आप बहरहाल मजम्मत करते हैं शदीद? मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। और जो इसमें मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मीन्स ये सारा मूवीज़ में ही देखा था, मैंने कभी ये लाइव नहीं देखा था, लेकिन अपनी कंट्री में ही लाइव होता देख लिया। इस आर्मी को हमारा दुश्मन नहीं छेड़ सका, उनकी इमलाक को छेड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है कि मीन्स अगर अपने ही सारे फौजी मारने हैं तो फिर तो बाहर वाले तो फिर आंख उठाएंगे डेफिनेटली। नाम क्या था आपका? फराज शाह। जी नाज़रीन, फराज शाह साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। एक तो उन्होंने कहा कि जी महंगाई बहुत है, यही जो गाड़ी ख़रीदी बच्ची के लिए, इन्होंने अपनी भतीजी के लिए, ये पहले चंद माह कबल ये 18-19 हज़ार रुपये की थी, जो इस टाइम 27 हज़ार की ख़रीदी है इन्होंने। और इन्होंने जो ये वाक़या हुआ है अमलाक को जलाने का, इसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। बीइंग अ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। और ये सपोर्टर हैं नून लीग के, लेकिन अब नून लीग को भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो एक साल में उनकी नून लीग की कारकर्दगी है, उन्होंने कहा जी वो हमारे सामने आ गई है, हम पाकिस्तानी हैं और देखते हैं ये वोट किसको आगे डालेंगे। बहरहाल ये अब नून लीग के सपोर्टर नहीं रहे फ़िलहाल तो। और दूसरा ये जो वाक़या हुआ है अमलाक को जलाने का, फ़ौजी अमलाक को, इसकी भी उन्होंने शदीद मजम्मत की है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन, साइकिलों की मार्केट नीला गुंबद में वीरानी है, इस टाइम ग्राहक बहुत कम है, और यहाँ हम जो लेने के लिए साइकिल लेने के लिए आते हैं उनसे भी पूछते हैं, और जो दुकानदार उनसे भी बात करते हैं मजीद के क्या सूरत हाल चल रही है। हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? क्या नाम है जनाब? मेरा नाम सैयद हारून सलीम है। और साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे काम करते वक्त, और 35 सालों में ऐसे हालात नहीं देखे जो इस 2-4 सालों में हो गए हैं। साइकिल लाइन में तकरीबन इस तरह का बहरान आ गया हुआ है कि हम खुद परेशान हो गए हैं कि कस्टमर को क्या रेट बताएं और क्या ना बताएं, क्योंकि कस्टमर लेने वाला होता है मगर उसकी जेब की इजाज़त नहीं देती। बच्चे यहाँ पे आते हैं और रो कर जाते हैं, मगर माँ बाप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मसला ये है कि हम आवाम हैं, आपके अंडर हैं, आपको अल्लाह ताला ने सरबराह बनाया है हुकूमत का। कोई भी हुक्मरान आए, खुदारा आवाम के लिए सोचे, ये तो मुल्क के लिए सोचेंगे। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है किसी वजह से ही, इस वजह से नहीं नवाजा कि आप हुक्मरान बनकर लोगों का खून चूसने शुरू कर दें, महंगाई कर दें, आटा, चीनी, घी, और इस दफ़ा देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया। पेट्रोल से हमारा जहाँ पे माल आता था 50,000 रुपये में, इस टाइम 2 लाख में आ रहा है माल। 2 लाख में आके कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, उसको कैसे पूरे करेंगे हम? 35 साल पहले भी हमें 200-400 500 बचते थे, अब भी 200-400 500 बचते हैं। पहले घी था 100 रुपये, तो अब आ गया 600 रुपये में। चीनी कहाँ, मुर्गी कहाँ चली गई है? खुदारा हमारे लिए सोचें। और जैसे बाहर के मुल्कों ने तरक्की की है ना, आवाम को खुशहाल करके, सरबराह बन के, इसी तरह आप भी अपने आप को बाहर के मुल्क की तरह सरबराह बनाएं। आपकी मेहरबानी है। सिर्फ एक बात मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला के नाम हलफ रख के, अल्लाह ताला का नाम लेकर हलफ जब आप हुक्मरान बनते हैं, उठाते हैं, आप एक सिर्फ बात कर लें, हम हलफ उठा रहे हैं कुरान पाक पे हाथ रख के, हम करप्शन करेंगे, हम अपनों को नवाजेंगे, हम मुल्क को बर्बाद करेंगे, फिर भी अल्लाह ताला आपको इतनी सज़ा ना दे मुल्क में कि इतनी महंगाई हो। आप इस चीज़ पे मद्देनज़र रखें और वही करें, कुरान पे हाथ रख के, अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के जो करना है। आप रखते हैं कुरान पे हाथ के, हम अब पूरा ईमानदारी से मुल्क के साथ चलेंगे, सिंसियर होकर चलेंगे, उसकी नफ़ी हो जाती है। जब नफ़ी हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला को वो बात पसंद नहीं है।
आप जितना मर्जी बेहतर कर लें अपने आप को, कहें जी मैं बेहतर हूँ मैं बेहतर हूँ, मगर अल्लाह तो जान रहा है ना इस चीज़ को। अल्लाह ताला से तो आप रहेगा नहीं है। ये मुझे बताएं, बड़ी आपने अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप, मतलब ये दुकान पे जॉब करते हैं या अपनी ये दुकान? मेरी अपनी शॉप है और अपनी शॉप से ये है कि समझें कि जी इस टाइम सैलरी और घर के खर्चे और पेट्रोल वगैरह ये पर मंथ में पहले हमें बराबर हो रहा था। जब से ये हुकूमतें आई हैं अब हमें मज़ीद हमें 50,000 70,000 रुपया रास में से खाना पड़ रहा है। आप दुकान पे पीछे कैमरा मारें, आधी से दुकान ज़्यादा खाली हो गई है। क्या करें, लेन देन जो है वो तो हमने देना ही देना है। जितना कर्जा चढ़ता जाएगा उतनी हमें बीमारियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ेंगी और ख़र्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, आखिर मर जाएंगे। शाह जी, ये तो आपने पूरे मुल्क की एक तरह की तस्वीर कशी कर दी। इस टाइम मुल्क भी पूरा मकरूज है और बीमारियों से भरा हुआ है, सियासी बीमारियां, बाकी बीमारियां, परेशानियां। ये आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमतें ये IMF के बिल्कुल आगे ज़मीन बोस अपने आप को कर लिया है, ज़मीन गिर गए हैं IMF के आगे, और फिर भी गड़गड़ाने के बावजूद वो कर्जा देने पर तैयार नहीं है? कर्जा देने के लिए कैसे तैयार होंगे ये मुझे पहले बताओ। मुझे 35 साल हो गए हैं, एक आदमी मेरे से मांग रहा है, 35 साल से आगे मुझे मांग रहा है, हाथ में कहता है 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 1 रुपया दे दो। वो आज तक 35 सालों में मेरी होश में वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ कि मैं उसको देखूं कि वो अपना कारोबार ही शुरू कर लिया उसने। हम जब से मांगना शुरू हुए हैं हम नहीं खड़े हो पाएंगे जब तक हम अपने आप को पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे, मांगना ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें मांगना बंद कर देना है। खुदारा जितने ये जलसे जुलूस पे पैसे लगाते हैं उस पे आप वही हुकूमत पे लगाएं, वही अवाम पे लगाएं। आधे से ज़्यादा हम मकरूज जो हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ये पैसे जितने भी बाहर से आते हैं हमारे ख़र्चों में चले जाते हैं। जो आप टेंट लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, वो जो डेक वालों को देते हैं, गाने वालों को देते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो बीच में आपके सारा सर्कुलर ख़त्म हो जाता है जितना पैसा होता है। दूसरी एक बात और है कि अगर आपने मुल्क को बेहतर बनाना है, आप कोई भी अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के कुरान पे जब हाथ रख के आता है ना, एक ही फैसला करे, नीचे से लेके पुलिस से लेके सदर तक, अगर कोई भी हलफ की पासदारी ना करे उसको फौरफिल फारग कर दिया जाए। फारग करने के बाद अगर वो फिर भी फ्रॉड करे उसको फौरफिल गोली मार दी जाए। इसलिए गोली मार दी जाए ताकि हमारा मुल्क मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश एक दफ़ा होगी। अगर ये इक़दाम नहीं उठाया जाएगा हम मज़ीद और 10 साल जी लेंगे, 10 साल के बाद बच्चे और हमारे मकरूज होते चले जाएंगे तो हमारा मुल्क कभी भी पाँव पे खड़ा नहीं होगा। बाकी मुल्कों की मिसाल देखें, उसके मुताबिक भी नहीं चल सकते। कुरान पाक पढ़ा है आपने, किताबें पढ़ी हैं आपने, नॉलेज पढ़ा है, और आपने देखा सिकंदर आज़म को भी कि उसने अपनी अवाम को नहीं देख सके, एक भूखा था तो उसने अपना सारा कुछ छोड़कर, इतनी ख़जाने की चाबियाँ छोड़कर जब मरा उसने बता दिया, अल्लाह ताला को उसने रजू किया, हाथ खाली रखे। उसने कहा देखो हुक्मरानों, मैं हाथ खाली रख के जा रहा हूँ, मेरे हाथ अंदर नहीं करने, ताकि पता लगे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के सिवा। खुदारा अगर कुछ आपने नॉलेज लिया, आपने स्टडी की है, उसके बाद आप हुक्मरान बनते हैं, इस चीज़ को हम मद्देनज़र क्यों नहीं रखते? और जितने लोग भी हुक्मरान बने हैं हमारे मुल्क में, कायदे आज़म ने शुरू में पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद जब अपनी काबीना को चेक किया उन्होंने उस दिन की बात की और अब तक क्या आइंदा तक नहीं ये ख़त्म होगी बात कायदे आज़म की। उन्होंने कहा मुझे खोटे सिक्के मिल गए हैं। अगर वो उनको ना पता होता खोटे सिक्के मिल गए, अब हम मकरूज ना होते, हम कर्जा देने वालों में से होते, हम कर्जा लेने वालों में से नहीं होते। खुदारा पाकिस्तान बना बड़ी मुश्किल से, उसी में आपने रहना है, चाहे बाहर भी चले जाएँ, मगर आना तो फिर भी आपकी मैयत मुशर्रफ की पाकिस्तान में ही आई है ना, वहाँ पर तो नहीं आई। किस तरह मरा है वो? इस तरह देखें कि आपने मुल्क को नहीं, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछनी थी, वोट किसे दिया था शाह जी आपने? वोट की बात आपने कर दी है, बड़ी लंबी कहानी है। नहीं, सिर्फ ये आप समझे, छोटी सी बात में मैं ख़त्म कर देता हूँ। वोट का जब से मैंने ये देखा है कि वोटिंग से नहीं आते, वोटिंग का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको लाना है उसको लाएं,
वोटिंग का पैसा ज़ाया मत करें, ले आके उसको 5 साल उससे चलाएं हुकूमत चलाने के बाद दूसरा नुमाइंदा लाएं। जो ये लाता है हुक्मरान, जो ये हुक्मरानी देता है, जो वजारत में रखता है, उसको ये चाहिए कि अपने आप को एक स्टेबल करे मुल्क को चलाने के लिए, ताकि हमारा मुल्क थोड़ा तरक्की करे। क्योंकि आपने ही लाना है, आपने ही उतारना है। आपकी मेहरबानी है, खुदारा मुल्क के लिए कोई ख्याल करें। वोटों से आने के मकसद होता ना, तो इस टाइम हमारी जमहूरियत इस तरह होती कि मैं अगर अपने कोई भी मसला मुझे पड़ा है, मैं जाता ना अपने बंदे के पास, मुझे ये मसला पड़ गया, तो वो मेरा उठकर आता। क्यों भला? उसको पता है मैंने 2-4 सालों में वोट दोबारा लेने आना है। अब उसके पास जाएं, वो दफ्तर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि वोटों का सिलसिला ख़त्म हो चुका हुआ है। वोट डलने का मकसद ये होता है कि उसकी सुनवाई हो। हमें महंगाई हो रही है, हमें मसला कोई पड़ा हुआ है, हमें पता लगे कि ये हमारे जाके हुक्मरान ने जाके हमारा बताया कि यहाँ पे महंगाई का मसले से दुनिया बर्बाद हो रही है, साइकिल मार्केट ख़त्म हो रही है, परचेजिंग ख़त्म हो रही है, उसका वोटिंग का फ़ायदा है। वोटिंग का वैसे फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँगा, खुदारा आपने जिस बंदे को लाना है उसको 5 साल पूरे करने दें, और दूसरी दफ़ा जिसको लाना है उसको कोई 5 साल पूरे करे। और अगर वो उसमें कोई पाकिस्तान में डंडी मारे। शुक्रिया नाज़रीन, अपना शाह जी की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। उन्होंने बड़ा वाज़ह किया है कि जी इलेक्शन तो एक ट्रोपी ड्रामा है, ये वोटों के ज़रिए तो आते नहीं, जो लेकर आते हैं वो किसी को भी लाएं, 5 साल के लिए लाएं, और अगर वो करप्शन करे तो उतार बाहर करें और मुल्क का पहिया चलने दें। साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी बच्चे भी आते हैं, इतनी इस कदर महंगाई है, अब अपने वालिदैन के साथ वो कीमतों का सुन के बच्चे रोने लग पड़ते हैं, वालिदैन नहीं लेके दे सकते उनको इतनी महंगी साइकिलें। जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं वो बस विंडो शॉपिंग करते हैं, आते हैं और बच्चों को बुला के ले जाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। एक साइकिल की शॉप में हम आए हैं, एक मज़दूर है, उससे बात करते हैं जो साइकिलों की दुकान पे काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाएं। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वो सामने देख। लियाकत साहब, कितना अरसा हो गया काम करते हो? मुझे को 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो गए? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल लग रही है इस टाइम? अब तो सूरत बहुत दैड़ी जा रही है, बहुत बुरी जा रही है। कई 1000 रुपये दिहाड़ी को लेते हैं, तो किराया भी चला जाता है 20 रुपये, 120 रुपये किराया चला जाता है। 100 रुपये की रोटी का मिलता है, वो 100 रुपये की रोटी भी नहीं खाई जाती है। तो इतने हालात ख़राब है। यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं नीला गुंबद? लीला गुंबद में 30 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, 30 साल से ऊपर हो गए मुझे लीला गुंबद काम करते हुए। तो कैसी ऐसी नारकी जो फैली हुई है माशी तौर पे, ये ऐसी सूरत हाल कभी देखी है? ना, कभी भी नहीं देखी जी। 3-4 सालों में बहुत बुरे हालात हो गए। जब से कोरोना आया ना, उसके बाद बुरे हालात हो गए। तो अब तो घर की रोटी भी नहीं पूरी होती। साइकिलें वगैरह बिक रही हैं? नहीं, साइकिलें इतनी महंगी। 3 साल के बच्चे की साइकिल 14,000-15,000 रुपये की हो गई है। तो कैसे लेगा? आते हैं, घर चले जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, चले जाते हैं। कुछ बच्चे जिद भी करते होंगे कि करते हैं, जिनके पास पैसा है वो ले जाते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं घर से सोच के 5-6 हज़ार की साइकिल उनको 3 साल के बच्चे की, वो साइकिल यहाँ पर आता जो 15,000 रुपये की साइकिल है, वो कैसे ले पूरे करेगा पैसे? तो इस पे इधर कर लेना, आप उधर ना देखें। आप ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है, जिम्मेदार तो हुकूमत है। वो तो खा रहे हैं, गरीब आदमी तो मर रहा है। वोट किसे दिया था? वोट तो नवाज शरीफ को भी दिया था, इमरान खान को भी दिया। पूरा नाम क्या है आपका? लियाकत अली। लियाकत साहब, नवाज शरीफ को भी दिया था, इमरान खान को भी दिया था, दोनों से मायूस हो गए? हाँ, दोनों से फारग हो गए हैं। रोज़ जलसे जुलूस निकलते हैं, काम होता ही नहीं है। तो वादे दोनों ने पूरे नहीं किए? नहीं, दोनों ने नहीं किए। इस बार वोट किसे देंगे? देखो किसको जो अच्छा लगे उसको देंगे वोट। पहले गरीब आदमी का तो सोचे ना। पहले घर अपना किराए का? घर अपना। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। वो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, तीनों के बच्चों की शादी कर रही, 5 की, और वो काम करते हैं अपना। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत है जी महंगाई कम करें, महंगाई को कम करें। घर का चूल्हा नहीं जलता अब तो गरीब आदमी का। तो ये अपनी साइकिल रखी हुई है आपने? क्या रखा? नहीं, रिक्शे पे आता हूँ। अच्छा, क्या बात है, कारोबार कर रहे हैं साइकिलों का, एक अपनी साइकिल नहीं रखते आप? हम तो बूढ़े हो गए, हम साइकिल ही चलाई जाते।
वो साइकिल नहीं चलाते। और दूसरा ये चंद दिन पहले जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, इसकी आप मज़म्मत करेंगे? सर जी बहुत गलत हुआ है, इमरान खान को गिरफ्तार करके बहुत गलत किया इन्होंने। कितना नुकसान हो गया, कितने लोग मर गए हैं, कितनी गाड़ियाँ जला दी इन्होंने। आप समझते हैं उनको गलत गिरफ्तार किया? हाँ गलत किया। अब तो खैर रिहा हो गया ना। अरे आप फिर कल क्या करेंगे उससे? रिहा नहीं किया अभी, उसको रिहा करना चाहिए, इलेक्शन करवाएं ना। इतनी वहाँ इसको पीछे है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। नवाज शरीफ को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आप वोट देंगे अगर खड़े होंगे इलेक्शन में? दूंगा, अब इमरान खान को वोट दूंगा। नाज़रीन, लियाकत साहब की गुफ्तगू सुन ली आपने कि इमरान खान को ये वोट देंगे और कहते हैं ये इलेक्शन करवाने चाहिए। इमरान खान इनके मुताबिक पाकिस्तान के मकबूल लीडरों में से एक हैं और इनका ये भी कहना है कि गिरफ्तारी गलत की गई है। दूसरी तरफ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बड़ी मुश्किलात का अपने बारे में बताया सारा, कि किस तरह रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, 1000 रुपया मिलता है और किस तरह 1000 रुपये में गुजारा करते हैं और 35 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ये वो अलमिया है, इस अलमिया को हुकूमत खुद देखे इस अलमिया को कि ये मामला किस तरह बेहतर करेगी। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि गरीब की रोटी पूरी करे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ, मगर अमली तौर पर बेबस लग रही है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में और मामलात को बेहतर करने में। मेरे साथ रहिएगा, जारी रखते हैं गुफ्तगू से। जी नाज़रीन, गुफ्तगू से जारी रखते हैं। हमारे साथ एक कस्टमर हैं जो साइकिल लेने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं वो किसके लिए साइकिल ले रहे हैं और कितनी कीमत में साइकिल मिल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, सामने देखिए जी सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम सजाजुल अफकार है। सजाज भाई, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन सी साइकिल लेने आए? सर बेटे के लिए फ़ोन एक साइकिल लेने आया था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। क्या रेट है जी? सर किसी का 30,000 है, किसी का 25 है, तो मैं 20 लगा रहा हूँ, 21 लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो कह रहे फाइनल यही रेट है, सिर्फ 200-300 रुपया कम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वजह क्या समझ रहे हैं? कौन सी क्लास में बेटा? बेटा मेरा माशाल्लाह 2 में है। तो 2 फोनेक्स की साइकिल इस टाइम 25-30 हज़ार की? हाँ 25-30 हज़ार रुपये की मिल रही है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मेरा कैटरिंग का काम है। तो महंगाई की सूरत हाल देख लिया? बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पेमेंट थोड़ी सी लेके आया हूँ, लेकिन इधर रेट बहुत ज़्यादा है और बेटा मेरा जिद कर रहा है कि पापा साइकिल लेके आनी है और लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। चलें, हम तो दुआ करते हैं मिल जाए। दूसरा ये मुझे बताएं कि इस टाइम जो महंगाई की सूरत हाल बनी हुई है, आपके अपने काम के वाले? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा महंगाई, तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया हुआ है। मसलन कि मैं क्या बताऊं, जो सा बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला ना, वो तो बेचारा मर गया। उस 1000 रुपये में क्या करेगा? घर का बिल देगा, बच्चों का दूध देगा, बच्चों की फीस देगा, क्या करेगा? खाना खाएगा एक टाइम, वो तो मर गया बेचारा। चले जिनके पास है वो तो गुजारा कर रहे हैं, उनका तो गुजारा होते रहना। बस ये ऊपर से ये देख ले कैसे हंगामे हो रहे हैं इमरान खान साहब की वजह से, इसकी वजह से भी काम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो आप क्या समझते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो पुरतशद्दुद किस्म के ये मामलात हुए हैं, ये मुजाहरे हुए हैं जी, इसके बारे में कहेंगे? आप समझते हैं कि सही पकड़ा गया था या गलत? नहीं, ये गलत पकड़ा गया है जी, ये गलत पकड़ा गया है, इसे पकड़ना नहीं था चाहिए जी। इंशाल्लाह आ गया बाहर, अल्लाह पाक खैर जो करेगा। ये पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, इस हवाले से मजम्मत करेंगे? ऐसे वाक़यात कम से कम नहीं होने चाहिए थे, मुजाहरे पूरा अमन तरीके से? अमन तरीके से होने चाहिए थे, ऐसा नहीं था करना चाहिए। इनको लोगों का नुकसान किया, गाड़ियों को आग लगाई, लेकिन ऐसा नहीं था होना चाहिए। फौजी इमलाक का भी बड़ा नुकसान किया? नहीं, बहरहाल इस मामले में मैं नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका अपना काम कैसा जा रहा है? मेरा काम बस ठीक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का काम में तेज़ी है या स्लो है? नहीं, स्लो ही है, बिल्कुल स्लो ही है। हाँ जी। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे आप? बस क्या करेंगे, दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक इस मुल्क पे अपना करम फरमाए, और बस हमारी दुआ है कि जी बच्चे को साइकिल मिले। बच्चा भी आया हुआ है? नहीं, बेटा नहीं मेरा आया, बेटा घर ही है। चले, हमारी दुआ है जी साइकिल आपको मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इन्होंने कहा जी इमरान खान को गलत पकड़ा गया है, और दूसरी तरफ इन्होंने महंगाई का फिर रोना अपना रोया है, और ठीक रोया है कि जी साइकिल वो समझ रहे थे 20-22 हज़ार की आ जाएगी साइकिल फोनेक्स की, लेकिन वो इस टाइम 25-30 हज़ार से कम नहीं मिल रही। कहते 30 हज़ार से कम मिल ही नहीं रही, सिर्फ 200-300 रुपये रायत करने के लिए तैयार हैं। ये
वो अलमिया है। अब ये हायर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था इस इंसाफ का, लेकिन परचेजिंग पावर इनकी भी बड़ी मुतासिर हुई है। इनको गवर्नमेंट को इस टाइम ये होश के नाखून लेने चाहिए और डॉलर की कीमत को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए गवर्नमेंट, और इम्पोर्ट गैर ज़रूरी इम्पोर्ट है उसको उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम बड़े सख्त ज़रूरी हैं। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, एक शहरी और साइकिल ख़रीदने के लिए आए हैं बच्चे के लिए, इनसे पूछते हैं कौन सी साइकिल ख़रीदी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जनाब आपका? जी खालिद। खालिद साहब, कौन सी साइकिल लेने आए आप? जी ये छोटी साइकिल बच्चों के लिए लेने आया हूँ, और वसाइल ही नहीं है और महंगी मिल रही है? बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है जनाब। क्या काम करते हैं आप? जी ये ऑटो चलाता हूँ मैं। तो अब वो साइकिल लेके नहीं जाएंगे बच्चा तो रोएगा। बच्चा तो आज 15 दिन हो गए हैं मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पापा मुझे साइकिल लेके दे, पापा मुझे साइकिल लेके दे। क्या नाम है बच्चे का? अयान। तो अब क्या कहेंगे? वो तो आपने फ़ोन आज भी किया, घर से आया होगा साइकिल लेकर। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मुझे, तो पापा साइकिल नहीं लेके आ रहे। मैं कहा बेटा काम ही नहीं आया, क्या करें, बेरोज़गारी है, इतने वसाइल ही नहीं आए, क्या करें, आपका खाना पूरा करें या साइकिल लेके दें। बच्चे तो मासूम है, उनको इन बातों का नहीं समझ आती इनको। जी। तो रिक्शा चलाते हैं, घर अपना आपका? जी नहीं, घर अपना नहीं है, रेंट पे है। तो किस तरह कितना कमा लेते हैं रोज़? जी बस गुजारा ही कर रहे हैं। अब तो ये जो हालात चल रहे हैं हुकूमत के, तो उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो ये देख लें जी, आप सामने है आपके सब कुछ। नहीं, रोज़ के कितने 1000-1500 कमाते हैं? जी 800-900 रुपया, अभी तो 700-800 लेके जा रहे हैं। पहले 800-900 आ जाता था, अब 700-800 लेके जा रहे हैं। कैसे गुजारा करेंगे? खिलाएंगे बच्चों को या साइकिलें लेके दें या क्या करें? किसी को मिलें, कहाँ आना जाना है, ये है मसले। किसे वोट दिया था आप? जी वोट अभी तक तो जो यकीन में आएगा उसको वोट देंगे। पहले कैसे दिया था? पहले पीपल पार्टी के थे हम। तो अब पीटीआई को देंगे, नून लीग को, पीपल्स पार्टी? जी अब डिसाइड करेंगे, जो बेहतर हल निकालेंगे गरीबों के लिए तो उसको वोट देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। आप समझते हैं ये वाक़यात हुए हैं सियासी गिरफ्तारी के, एक सियासी लीडर को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी ये नहीं होना चाहिए था जो खान साहब के साथ इन्होंने किया, उन्हें गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। जो खान साहब के जो वर्करों ने किया है उसके बारे में क्या कहें? वो गलत किया है, वो नहीं करना चाहिए। तो जो तोड़ फोड़ की है वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है जी। अच्छा, और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें। ठीक है जी, आटा इतना महंगा है, ये चीज़ें नीचे लाएँ। तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं ये चीज़ें। बच्चे पढ़ भी रहे हैं आपके? जी बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसे तालीम पढ़ा दे रहे हैं उनको, और किन हालात में 600-700 रुपये में किस तरीके से निज़ाम चल रहा है? बहुत ही, ये पता नहीं, अल्लाह ही चला रहा है, हमें नहीं पता ये कैसे चल रहा है। आपने तो कूजे में दरिया बंद किया है। वाकई ये नाजरीन, अल्लाह ताला ही इस मुल्क को चला रहा है। इस मुल्क के गरीबों की रोटी रोज़ी का सिलसिला, इसमें कोई शक नहीं है कि रब्बुल इज़्ज़त इस शहर के नहीं, इस मुल्क के, इस पूरी दुनिया के मामला वही देख रहा है। निज़ाम जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, जो महंगाई, जिस कदर महंगाई पाकिस्तान में है, जिसकी शायद दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन ये अल्लाह तवक्कुल मुल्क भी चल रहा है। ये लोग गरीब रोटी खा रहे हैं। रोटी इस टाइम नान 30 रुपये का हो गया है और ये बढ़ रही कीमतें, हर रोज़ नई कीमत आती है। आप ग्रॉसरी करने जाएं, मार्केट में जाएं, हर रोज़ आपको कीमतों में तब्दीली नज़र आएगी, और तब्दीली ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे नहीं आ रही। वो ये बड़ी वाज़िया चीज़ है। और ये साइकिलों की आपने मार्केट देखी है कि कारोबार उनका आधे से भी कम हो गया है, और वो इम्पोर्ट्स नहीं हो रही। जो इम्पोर्टेड साइकिल पड़ी है पाकिस्तान में, और वो भी बहुत महंगी है। और हम उम्मीद करते हैं कि साइकिलों की ये मार्केट खुशहाल होगी, चीज़ें सस्ती हों और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, जिसकी वजह से लोग यहाँ साइकिलें बच्चों के लिए भी ख़रीद सकें, अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकें और 2 वक्त की रोटी भी खा सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन नुमान के साथ अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।